ओम शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को आकर योग सिखलाते हैं जिसका नाम राजयोग है। दुनिया में भी लोग योग करते हैं। भारत का योग तो मशहूर है और कई प्रकार के योग सीख गए हैं। परंतु बाबा कहते हैं मैं जो तुम्हें योग सिखलाता हूं वो रूहानी योग है, वो जिस्मानी नहीं है। क्यों? क्योंकि उस योग से तुम पवित्र बनते हो। आत्मा हमारी पवित्र हो जाती है, सतो प्रधान बनती है। और वो इसीलिए बनती है क्योंकि इस योग की विधि ही है मैं आत्मा हूं और मेरा संबंध परम आत्मा के साथ है। बस हमारा बुद्धि का योग परम आत्मा से लगता है और वो पवित्रता का सागर है, एवर प्योर है। कोई भी संसारिक शक्ति पवित्रता का सागर नहीं है। इसलिए बाबा ने आज ये बात कही है कि मैं जो योग सिखलाता हूं वो रूहानी है, क्योंकि तुम्हारा बुद्धि का संबंध मेरे साथ जुड़ता है। रूहों का मैं पिता हूं और पवित्रता का सागर। इससे ही आत्मा हमारी धीरे धीरे पवित्र होती जाती है। अन्य कोई भी योग रूहानी नहीं, रूहानी योग नहीं कहला सकता। भले कितना ही कहे मन शांत हो जाता है, लेकिन परम आत्मा से क्योंकि नाता नहीं जुड़ा तो वो रूहानी नहीं कहला सकता। हम सब भक्ति करते आए हैं। जब बाबा का ज्ञान मिलता है तो समझ आ जाता है, फिर ज्ञान मार्ग में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि क्या निशानी है उसकी कि मेरी भक्ति छूट गई। कैसे समझें कि हाँ, या किनकी छूट जाएगी सहज और समझेंगे कि हाँ अब मैं भक्ति मार्ग में नहीं ज्ञान मार्ग में हूं। जिसने मुरली नहीं पढ़ी हो या मुरली से कैच कर सका हो, कैच करने की भी तो बात है ना। हाँ? तो उत्तर बाबा का यही है हम बच्चों को कि उन्हें तुरंत ये अंदर पक्का हो जाएगा अब मुझे स्वर्ग में चलना है और उसमें ले चलने वाला बाप है। बस बुद्धि नई दुनिया में चली जाएगी। उसे एकदम अंदर ये निश्चय बैठ जाएगा। नहीं तो कईयों के मन में कितना समय तक सवाल चलते रहते हैं या ये रहता है मालूम नहीं स्वर्ग आएगा भी कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब वो स्वर्ग की आत्मा तो ना हुई ना। अगर वो स्वर्ग की आत्मा है, शुरू से उसने सतयुग में राज किया है, तो उसे इस समय भी तुरंत पक्का हो जाएगा अब स्वर्ग में चलना है। वो दुनिया आई कि आई, वही मेरा असली लक्ष्य है और उसमें ले जाने वाला बाप है। और कोई ले ही नहीं जा सकता क्योंकि और कोई को तो इसका ज्ञान ही नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा वारिस भी वही बन सकते हैं। वारिस की निशानी भी यही है, निश्चय हुआ और पुरुषार्थ शुरू। तो जो ऐसे मेरे बच्चे हैं पक्के निश्चय बुद्धि
और उसका पुरुषार्थ करते हैं, वही वारिस बनते हैं। और स्वर्ग को आज बाबा ने नाम दिया आखेरा। आखेरा होता है ना घोंसला, जिसमें चिड़ियाएं पंछी अपना घोंसला बनाते हैं, ठिकाना बनाते हैं। तो हमारा ठिकाना अब कौन सा है? ये नरक तो नहीं है ना? क्यों? ठिकाना बैठे तो हो, लेकिन बुद्धि में क्या है? चलना है। हाँ, हमको यहाँ से चलना है। इसलिए एक बार बाबा की मुरली में ये भी शब्द आया था, आप खाना बदोशी हो। खाना बदोशी होते ना, कहीं टिकते नहीं है, उनका कोई घर नहीं होता। तो हम भी इस दुनिया से बुद्धि योग हटा चुके हैं। वैसे तो हमारा घर परम धाम है, वहाँ हमारी बुद्धि पक्की है। तो बाबा ने आज उसको वैसे घोंसले को आखेरा कहा जाता है। तो बाबा ने कहा है कि स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक आखेरा, रहने का स्थान तैयार कर रहा हूं। बाबा कहते कोई मेरे से पूछे कि मेरा भविष्य क्या होगा, तो बाबा बतला सकता है। हर एक की तकदीर अलग अलग है, एक जैसी नहीं है। परंतु बाबा हर एक के पुरुषार्थ से समझ जाते थे इसका भविष्य क्या होगा। हर एक खुद भी समझ सकता है मेरा पुरुषार्थ क्या है। नहीं समझ में आता, हाँ, लेकिन दूसरे का देखने की जरूरत नहीं है हमको, भले वो समझ भी आता हो। परंतु हर एक की कर्म कहानी गुह्य है, अपनी है, अलग है। तो आज प्यारे बाबा ने योग की कितनी अच्छी रहस्य की बात सुनाई है, जो आप सबको समझा सकते हो कि हम जो योग करते हैं वो क्या है।